लल्ला की कम हो गई, घट गई है? तो घटन लगा उम्र खजाना, तो कहिए कि मत डारा मुँह पर रंग गुरुजी अब है उम्र मेरी बादी है। तो बारीक मतलब ये है कि हम भूल में पड़े। तो फिर क्या कही है कि भाग सुनत मुको अचरज राय। अब जो जो फागुन महीना में जो आप तो इसमें तो सब रंग में भीगेंगे, भीगेंगे ना है? और सब भीगेंगे, सब रंग का खेलेंगे। ऐसा कोई है जो रंग ना खेल, कोई कोई है बिरला बचे है। जैसे संत साधु, संत कैसे रंग खेल है कि एक साखी में गई कहीं में कही गए भजन में क्या कहिए कि उसमें कही गई है कि देखो जा सारी डोले मतवारी, लूटो लूटो न जीजा जी को माल, जा सारी डोले मतवादी है? सुना दो। अब सारे डोलन के ऊपर लास्ट में है करी है कि बहुत कहे रंग ना भीगी कोट पाए करीबी और कहत कबीर सुनो वैसा दस तिरछा रह गई तिरछा बची। और बामे कही गई है कि संत खेल रहे होली। तो संत जो हैं, संत कौन होता है? जिसके अंदर शील स्वभाव संतोष विवेक वैराग धैर्य धारण सत्य बोलना, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, संत हो या महंत हो, आचार्य या कोई भी हो, जिसके अंदर ये शील स्वभाव के जो गुण होते हैं, रहनी कहनी का गुण होता है, वो संत ही कहा गया है। तो वो ही इस रंग को समझ पाएंगे, वो ही इस रंग में खेल पाएंगे। तो जैसे आज हमारा ये रंग वर्षा है, तो इसमें कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए। और जब फागुन को रंग आवे वो, तो उसमें सब नहाए, बहुत ज्यादा। घर के संध्या पाठ में कहिए कि खेवटिया के नाव पर चढ़े घनेरे आए है? तो खेवटिया के नाव पे तो घनेरे पूरे गाँव चढ़े। और सतगुरु पुरुष कबीर है मुझे नजर न आवे हो। पुरुष कोई कसम कह ले रही है, पुरुष का एक ही चीज है। तो कई उस गांव में तो धर्मराज कह दी जाए कि अरे गांव में तो सबे कबीर कबीर चिल्लाते, तो उनने कही मेरी दही न जाए, हमारो कोई दाव ना जा पे लगे, पूरा गांव छोड़ दे। तो भैया जब गांव में जितने लोग हैं जब रंग में भीगेंगे, देख काल की बाबा नहाए जाएंगे नाव पर चढ़ के, वे जाएंगे सीधे सत्यलोक के लिए। अब जाता ना कह सकता है कि इस जन्म में चले जाए या अगले में जाए पाए, एक जन्म लगा या दो जन्म लगा। लेकिन जो सत्संग में आता है, सत्संग सुनता है, उसके सत्संग कराने वाले से सत्संग सुनने वाले की कई गुना अधिक महिमा बताई। क्यों? वो तो अपने कार्य में लगता है, और जो सुनने वाले हैं वो ध्यान से सुनते हैं। अच्छा हमारी माताएं बहनें हैं, उनको तो अपने चार दुर्जनी हो चार जनी हो, उन्हें अपनी बातें करने से अच्छा यहाँ कोई ना करती, यहाँ हम ना करें जैसे। तो अब भाई ध्यान पूर्वक सुनो सत्संग तो बहुत अच्छी बात है, यही तो है। तो बहुत कहे रंग न भीगी कोट पाए करी है? अब कहा तो कबीर सुनो भाई तारो तृष्णा रहेगी। अब आशा तृष्णा ये दो का खेल है घर के अंदर है। आशा तृष्णा कलह कपना लोभ मोह अहंकार विषय विकार, ये सब क्या है? ये हमारे नासमान। लेकिन ये जकड़ी हुई ऐसी है, बिना इसके हम कोई कार्य नहीं कर सकते। जैसे अग्नि है, अग्नि को सब कोई जानता है कि अग्नि में यदि हम उंगली डालेंगे तो वो जल जाएगी, जल जाएगी ना सर। लेकिन बगैर अग्नि के हम जी नहीं सकते साहब, ये सत्य है ना कि बगैर अग्नि के हम जी नहीं सकते, और बगैर अग्नि का पका हुआ भोजन हम खा नहीं सकते। तो अग्नि हमारे अंदर भी दहकती है, और जो हम भोजन करते हैं यानी खाते हैं, तो आचमन जो करता है तो ये अग्नि ही द्वारा सब भस्म। अग्नि अगर नहीं होगी तो क्या हजम हो सकता है? तो इसीलिए हम जान पूछ करके जो भी चीजें हमारी इस काया में बनाई है, तो वो गलत नहीं बनाई है, कर्ता ने गलत कुछ नहीं बनाया,
लेकिन हमारी और आपकी समझ गलत है, जो हम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल है ना साहब। और जिस दिन हमारी, अब भाई सुनो भाई, थोड़ी सी बात हमारी सुन लो। एक तो पीछे लोग निगाना है हमारी जा रही, कौन बतला कौन ना, क्यों ऊंचाई थोड़ा तो दिखाते हैं। तो जिसके अंदर ये भूल जो खत्म हो जाएगी ना, तो जिस दिन हमारी भूल खत्म हो जाएगी तो हम इस संसार से ही विदा हो जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। असंख्य युग चौकड़ी बीत गए हैं, एक नहीं, चौकड़ी में तो लिख के नहीं दे सकता हूँ भी, जैसे हमारे मास्टर लोग हैं तो वो हो सकते लिखते। असंख्य युग चौकड़ी बीत गए हैं, इस संसार को सृष्टि रची हुई, और कहीं पर ना कहीं पर हमारी भूल हो जाती है, जो जीव हमारा जो आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ है। और जिस दिन हमारी ये भूल खत्म हो जाएगी, यानी उसको हम पश्चाताप कर लेंगे कि हमसे ये भूल होती है, उसी दिन हम उस मुकाम के लिए पहुंचेंगे। और इसी के माध्यम से एक समझ लेकर के चलते हैं। एक समय था तो धनी धर्मदास साहब के लिए हमारे साहब मिल गए, सपूर कबीर साहब। तो कबीर साहब समझा करके कहते हैं कि हे साहब धनी धर्मदास, तुम हमारे शिष्य हो, तुम हमारे शिष्य हो, चेला हो, और तुम कहाँ इस जंजाल में पड़े हुए हो, चलो तुम मेरे साथ चलो। तो वो कहते हैं हे साहब कैसी अद्भुत बात करते हो, ये मकान मेरा है, ये लड़का मेरा है, ये लड़की मेरी है, बहू मेरी है, मैं कहाँ जाऊंगा ये छोड़ कर, ये सब तो मेरा है, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है? 56 करोड़ की बता रहे हैं संपत्ति उस जमाने में थी, 56 करोड़। आज तो उसकी अरबों खरबों की तो गिनती ही नहीं, बहुत वही जाए। 56 करोड़ की संपत्ति सब गुरु के चरणों में समर्पित कर दी, और आज आदमी के लिए एक पानी पिलाना मुश्किल है दरवाजे पर, तो वो सत्य का दीप कैसे जल सकता है? पैसा की तो बात रही अलग की, सेवा नहीं कर सकता है संत की, तो संत प्रसन्न कैसे हो सकता है? भाई बताओ, संत प्रसन्न कैसे हो सकता है? वो आशीर्वाद प्राप्त कैसे हो सकता है आपके लिए? त्रेता युग में राम ने रामायण में दर्शाया है। भाई माताएं बहनें हमारी, हम ज्यादा देर नहीं बोलेंगे, हमने अपना कार्य रोक दिया, सत्संग देते हैं, जब यहाँ से शुरू हो जाएंगे प्रसाद दिखाते हैं, ठीक है। उसमें लिखा है कि हो प्रात उठत रघुनाथा, और मात पिता सिर नावत माथा। तो सुबह के उठ के राम ने ये दर्शाया है त्रेता युग में कि सुबह को उठ के माता पिता के चरण छूना चाहिए, और तो अपने कार्य में करना, अपना कार्य करना चाहिए। आज ऐसा कोई गांव भरे में है, घर में है कोई, तो वो आशीर्वाद प्राप्त कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने दोपहर में पैर छुए, फिर उन्होंने शाम को पैर छुए, जब सारा काम अपना खेती बाड़ी के जो भी करते थे अपने, कोई नौकरी का, कोई खेती बाड़ी का, कोई ब्यूटी पार्लर का, कोई किसी का करता है, तो वो सारा काम निपटा करके अपने माता पिता के चरण छूकर की आज्ञा ही लेकर के अपने कमरे में या अपने कक्ष में सोने के लिए जाते थे। तो वो आज्ञा दे देते कि बेटा अब जाओ सो जाओ, बहुत समय हो गया। तो वो आशीर्वाद एक सुरक्षा कवच बन जाता है। जैसे सुरक्षा कवच पहले राजा लोग पहनते थे, तार का बना होता हुआ था, उसमें अगर तलवार मारते तो वो भी गलती नहीं, और तलवार की दो अंगों की बताते थे कि धार थी। बताओ इतनी मोटी धार होगी तो वो मोटाई और लंबाई वजन कितनी होगी तलवार, भाई आलाम लगाते हैं। तो उसमें वो तलवार नहीं गड़ती थी, वो था सुरक्षा कवच। और सुरक्षा कवच किसके लिए कहते हैं? जैसे किसी का फोटो हो तो उसमें देखा होगा आपने, एक गोलाकार चमत्कार खिंचता है ना, तो वो चमत्कार जो है, कोई भी संकट दुख मुसीबत घड़ी तुम पर आती है अपने घर से बाहर, तो माता पिता का आशीर्वाद व सुरक्षा कवच बना रहता है, आपके चारों तरफ घूमता है, कोई भी बाधा आपको टच करने वाली नहीं है। ये संकल्प मेरा है
और प्रैक्टिकल करके देख लीजिए साहब, सत्य प्रैक्टिकल करके देख लीजिए तो बात मेरी पर विश्वास करिए। और जो अपने माता पिता को या अपने बड़े को आदर सम्मान नहीं करते हैं वो दुनिया में दुखी बात है। कबीर पंथ में लिखा है इसमें गुरमहिमा में कि अकाल मृत्यु टल जाती है। तो अकाल मृत्यु ये कंठी पहनने से थोड़ी टल जाएगी भाई, उसका ज्ञान रखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। जैसे टक्कर हो जाती है, कोई दवा खा लेते हैं, कोई गाड़ी से कट जाते हैं, कोई कुछ होता है, कोई फांसी लगा लेती है, ये अकाल मृत्यु है। ये घर के कबीर पंथ में नहीं। क्यों नहीं है? उसका ज्ञान है मेरे पास। उसका कोई अगर मुझको आह्वान करता है तो उसका कटाव है मेरे पास। सबसे बड़ी है चुप। भी बाहर से पति आए, कोई बात कह दी है, पत्नी को चाहिए कि शांत हो जाए। पत्नी ने कोई बात कह दी, पति को शांत हो जाए, नहीं होने का सवाल ही। माता पिता में सवाल ही। लेकिन चाय से ज्यादा चाय की प्लेट गर्म है तो पी कैसे सकते है भाई? एक ने कही, एक ने सुनी, कहा कबीर जी दोनों ज्ञानी, और एक ने कही, एक ने ना मानी, कहा कबीर जी दोनों अज्ञानी। तो आ जाइए शब्द पर। तो शब्द के लिए कहते हैं कि हे धनी धर्मदास साहब, अब तुम मेरे साथ चलिए, ये देश तुम्हारा नहीं है। तो कहते साहब कैसी अद्भुत बात कर रहे हैं, ये सब कुछ तो मेरा है, ये देश मेरा है, गांव मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरी यहाँ राजधानी चल रही है। तो वे कहते हैं नहीं, ये नहीं है तुम्हारा। साहब होगा क्या? बताइए। अरे जाओ ना देश तुम्हारा हो धर्म में, जाओ ना देश तुम्हारा। गाओ सब लोग। ये जाओ ना देश तुम्हारा हो धर्म में, जाओ ना देश तुम्हारा। ये तो माता बाबा जाओ हमारा लोग के, तो माता बाबा जाओ हमारा लोग के। तुम्ही नहीं, हम भी है शामिल इसी में कि हम सब बासी हैं हमारा लोग के, हमारा बासी हैं हमारा लोग के। अरे जहाँ बिना मानव यार आहो धर्म में, जाओ ना देश तुम्हारा। अरे जहाँ बिना मानव यार आहो धर्म में, जाओ ना देश तुम्हारा, जाओ ना देश तुम्हारा हो धर्म में, जाओ ना देश तुम्हारा। कई जाओ ना देश तुम्हारा हो धर्म में, जाओ ना देश तुम्हारा, ये तुम्हारा देश नहीं है। और तुम सब वासी हो अमर लोक के। कहाँ के वासी हो? अमर लोक के, अमर लोक के। और जहाँ बिना भान उजियारा। भैया भूख लगी हो, भोजन दे दो, लेटन की इच्छा हो लेट जाओ, कोई बात ना। बहुत कुछ हो, प्रसाद दे देंगे जब भजन हो जाए पूरा। और सुमत भैया हम तो सुना तो कई भान बताया है चंद्रमा सूर्य के लिए। तो वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं है। सूर्य पृथ्वी के लिए चमकाता है एक सूरज। सूर्य पृथ्वी के लिए चमकाता है एक सूरज। ऐसे 16 सूर्य का प्रकाश हमारे अंदर झलकता है। 16 एक जीव के अंदर। बताइए तो उसका तेज अधिक हुआ कि अपना हुआ? लेकिन हम इसकी जागरूकता नहीं करते हैं, है ना। विष्णु के पास जो चक्र है क्या मेरे पास नहीं है? अरे साहब से सबका बाप है, बेटा किसी का ना है। अब बेटा होके उतरिया तो वो तो साहब ना है। साहब से सब होत है, बंदे ते कजना है। और राई से पर्वत करे पर्वत राई। साहब के तो ये सब गुलाम हैं, नाती पन्नाती सन्नाती हैं, लेकिन हम सब समझ ही नहीं पाए। तो सब विष्णु के पास जो चक्र है वो अपने पास भी चक्र है, लेकिन केवल समझने की देर है। उनका चक्र संहार करता है और हमारा चक्र दयाल का है, वो दयालु है। बोलो सतगुरु कबीर साहब की जय। क्या बताया है? तो धनी धर्मदास साहब कहने लगे कि हे साहब ये बताइए कि ये जब मेरा देश नहीं है
तो हमें यहाँ कैसे गए हैं और हमें कौन लाया है? आप तो मेरे लिए अद्भुत बातें बता रहे हो कि हम यहाँ कैसे आ गए हैं, तो मुझे बताइए मेरे लिए कौन लाया है और कहाँ से मैं कैसे आ गया? तो साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि तप कर तुम निरंजन लाए, तो वो कहने लगे कि तप कर तुम्हें निरंजन लाए। निरंजन ने एक पैर से खड़े होकर के, एक पैर, पहले मैं कहता हूं उस बात को समझो आप लोग कि एक पैर से खड़े होकर के पाने 64 युग, 72 युग, 4 युग और अनेकन युग तपस्या करी एक पैर से खड़े होकर। और तुम्हें हमें खाली नाम लेना मुश्किल, खाली पूजा पाठ करना मुश्किल है, खाली संत की सेवा करना मुश्किल है। जब तुम ऐसो काम ना कर सका था तो वैसे बन कैसे सका? पहले संत लोग आते हैं दरवाजे पे, चरणामृत दिया जाता तो सेवा भाव करी जाती। अब तो बंदगी बजाना मुश्किल है, उन्हें आए 5 मिले बस बात। अब जहे ना ज्ञान है कि बंदगी हम बजाना है कि पैर छुए, बताओ साहब। हम इतनी सवाल कहते हैं, कबीर पंथन को ये नहीं मालूम है कि हम पैर छुए या बंदगी करें, बताओ। अरे पैर तो इस काया के छुए जा रहे, बंदगी है साहेब। साहब तुमसे प्रसन्न कम कैसे हुए? हाय एक की भय अनेक की, अब विषयन में भवतारी, अब कहे कबीर किन किन ढंग सोए बहु पुरुषन की नारी। नारी तो एक, बताओ। तो हमें दूसरे की हम पूजा कर रहे हैं, हम कबीरपंथी होते भी अगर हमारे पैर छुए जा रहे हैं तो दूसरे की पूजा हो गई नहीं हो गई? बंदगी साहब की। तो विचार नहीं है, अब विचार नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, ना तो कोई पूछ सकता है और ना कोई खुद कर सकता। तो उसने साहब से तपस्या करके और जीव हंस को मांग लिया और दीप झांझरी में ला करके रख दिया। दीप झांझरी, दीप है साहब 16, जो साहब ने जब रचना रची तो 1600 उत्पन्न करे और 1600 में उन्होंने 16 दीप बनाए और एक एक दीप एक एक हंस को जीव को अपने सुत के लिए एक एक दीप में बैठा लिया। अब दीप में बैठाल के जाके ले दो हो सबसे पहले दीप झांझरी निरंजन के लिए। निरंजन बहुत चालाक जो उसमें रहो ना, इसने फिर मानसरोवर मांगो भाई, हम अंत बैठा रहते हैं, उनने मानसरोवर की रचना करके मानसरोवर बैठाते। अब मानसरोवर से जाने भुवन से पूजा पाठ अपनी स्टार्ट करते, कहीं जाने जीप लाएंगे भाई, दीप झांझरी में दीप झांझरी है घर के कायम है। अब जो तो विस्तार रूप से तेरे अलग घटिया हाँ, तो दीप झांझरी है, हम बता रहे हैं 16 दीप है, 16 दीपन में सब दीप हैं बने हुए और सबके दीपन के नाम लिखे हुए और सब दीप जैसे कहीं पे निरंजन का फोटो हो तो उसमें देखिए नंबर चढ़ाई बनी हुई है ना। तो अब पाताल से लेकर के और आकाश से लेकर तक जहाँ का कुछ है ना है, हुनो कुछ ना कुछ सुन बताइए क्यों भाई। तो सब दीप बने हुए हैं। अब जैसे एक त्रिशंकु नाम के थे, अब दीप की बात हो रही, एक त्रिशंकु नाम के है एक ऋषि थे। तो ऋषि की ये इच्छा थी कि हम देवलोक पे अपनी काया सहित पहुंच जाए, तो हम करो तो कि हम अपनी काया समेत इंद्र देवता की जो इंद्राणी वगैरह हैं देवलोक को हम दर्शन करें। इनकी बात बहुत अभिलाषा थी। तो उनके दोस्त थे कौन? उनके दोस्त है मिलन वाले हैं, जैसे घर के साथ साथ में बैठे हैं विश्वामित्र।
अब विश्वामित्र के पास बहुत लंबी शक्ति थी साहब। विश्वामित्र कोई साधारण मनुष्य नहीं था जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र का राज मांग लिया, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। ये भी सत्य है, उन्होंने नहीं मांगा। विश्वामित्र ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उनसे करवाया गया। लेकिन इतनी ही तो समझ हमारी आपकी बदली हुई है, तो हम क्यों करें वो काम? तो उनकी, लेकिन उनकी बुद्धि पे ऐसी गाज बैठा दे कि जब जब हो धर्म की हानि तब तब करे बुद्ध पर गाज, तब बुद्ध पर गाज पड़ जाए। तो ऐसे ही त्रिशंकु की इच्छा जो थी पूरी करने के लिए अब वो विश्वामित्र के पास है। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य शक्ति है कि हम तुम्हें पहुंचा दें। अब उनने का काम करो, कथा छोटी करके हम पहुंचा दे रहे, उनके लिए हुआ पहुंचा दे, एकदम पहुंचा दे। अब वे जहाँ इंद्र देवता के पास पहुंचे तो सबसे पहले जब पहुंचे जाए तो ना मिला जाएगी। अब हुआ अप्सराएं ही बहुत उनकी इंद्र देवता, तो उन्होंने देखी कि ये मलिन काया कोई मृतक लोक से आएगी तो इसमें गंध आती है, महक आती है, बदबू आती है। तो उन्होंने कहा कोई मलिन काया जो है यहाँ पर आ गई है मृतक लोक की, अब बताओ कहाँ है वो? तो देखो भारत में त्रिशंकु निकले। तो उनसे कहे कि तुम कैसे ही ना आइए, अपने सामर्थ्य शक्ति से आ गए। तो उनमें उनके लिए कही जाए कि इंद्र के लिए कही जाए कि भाई यहाँ देखो एक मलिन काया है और मृतक लोग की बातियाँ आ गई। तो उनने की अच्छा, अब इंद्र के गुरु कौन है बताओ साहब, मालूम आप? बृहस्पति, सही बताओ आप। अब इंद्र के गुरु बृहस्पति, अब बृहस्पति के पास गए इंद्र, तो उनने कहे कि अब क्या होना चाहिए? इंद्र की बस की बात ना आई जब तक गुरु आप आज्ञा न देते तो अब कोई आज्ञा पालन ना करे, है ना? तो गुरु के पास गए तो गुरु ने कहे कि जाओ उस काया अगले निकाल दो, यानी गिरा दो जाए। तो हुन कोई अप्सरा या कोई नौकर चाकर हो उनको त्रिशंकु के लिए ढकेल दो जाए। अब जब त्रिशंकु के लिए ढकेल दो जाए, त्रिशंकु होने से आकाश से भी नीचे चले जा रहे चिल्लाते हुए, कैसे करके कि बचाओ 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 बचाओ, हम मर गए, बचाओ हमें मर गए। तो अब वे बैठे अपने समाधि, अब जब समाधि में बैठे तो उनके कान में आवाज पहुंची जाए विश्वामित्र, तो कहे अरे जतो त्रिशंकु की आवाज, तो उनने वही भोंक दी। अब हुने भोंक दी, रोक दो त्रिशंकु के लिए। त्रिशंकु के पास गए तो उनने की क्या चाह रहे हो तुम? तो उनने की हम बस मृतक रोग मतलब ना जानो चाह रहे हैं हम। तो त्रिशंकु उसके विश्वामित्र ठीक है, त्रिशंकु विश्वामित्र ने हुने एक दीप बना दिया, हुने पे एक दीप की रचना कर दी। तो दीप की रचना करने में उन्होंने जैसे राजकाज के सब राजकाज सिंहासन हो मकान उकान सब उन्हें फिट कर दो, सब बना दो, सब कतई राजगद्दी वगैरह सब कतई उनको राजा बना के बैठा दो गद्दी, लेकिन बिरजा बनाने को रहे तय उनके गुरु विश्वामित्र गुरु आ गए विश्वपति। जब विश्वपति आ गए तय उनने दक्षिणा में मांग लो। तो उनने कही बस जीव जो है हियन से ज्यादा हमारे जोर पहुंचे, यानी हमें कोई दिन यही है ना, इन्हें तुम्हारी ये पूजा होगी हमारी पूजा। अब तहीं पर हुन की रचना होने पर आज दिन तक होने त्रिशंकु, आज दिन तक ऐसे ही हमारे साहब ने रचना जब करी 3 लोग बाकी सृष्टि की, तो जातो सृष्टि से जातो जा से त्रिशंकु से तो जाकर की सृष्टि की रचना बहुत पहले की है। तो जे ऐसे दीप बनाए जहाँ जहाँ सबने इसको बैठा, तो निरंजन कहो उसमें बैठा रो मानसरोवर। तो मानसरोवर में वो फिर रहो ना, उसने 64 एक तपस्या करी एक पैर खड़े होकर के, और पैर से खड़े होकर के तो उन्होंने कही अब तू का चाह रहा हो बताओ भाई, साइंस नाम के सुख भेजे। तो उन्होंने कही अब हम अपनी दुनिया अलग बसा, तो जो आर्डर दे दो तो कैसे करके दे दो, कैसे कर दो कि तब कर तुम्हें निरंजन लाए दीप झांझरी डारा। फिर आगे का कही अरे एक बूंदा तेंदो बने बैठे, एक तेंदो बने बैठे,
का जाल पसारा हो धर्म ने जाना देखत तुम्हार धर्म का जाल पसारा हो धर्म ने जाना देखत तुम्हार जाना देखत तुम्हारा हो धर्म ने जाना देखत। एक बूंद से 3 लोगों की रचना भाई, 3 लोग। और भरम का जाल पसारा, निरंजन ने जैसे ही पुतला बनाओ तो तो आज्ञा बने पहले ही शायद अब उसको डर कहा रहे वो, और जैसे ही बाने रचना रची तैसे ही हमारे यहाँ पे ब्रह्मांड में, यहाँ पे खोपड़ी पे, यहाँ पे दिमाग पे, हेड में ऐसो भरम भद्दो है कि वो निकलना मुश्किल है, और जिसका निकल जाता है वो पागल हो जाता है हम जैसो, है ना। संसार में पागल। हाँ भाई देखो, जब तक पागल ना बनोगे तब तक कुछ पाने को नहीं मिलेगा। फिर क्या कहिए, अब ये तो बहुत चालाक है निरंजन है कि देखो माने का करो भरम बन दो, और भरम भरने के बाद और माने का करो। अरे सुबह सुबह करम दो बाचे, सुबह अब ये तो चालाक है, बहाने का काम करो कि शुभ और अशुभ जो कर्म बना दे भ्रम भरने के बाद। अब फिर उसने का काम करो, अब बाने कैसी सोच रखी है कि अब बाने 84 लाख योनिया बनाई दी कि अब मनुष्य जैसो कर्म करेगो वैसी योनिया में। तो योनिया तो अब मैं हइये लिखी भाई अनुराग सागर है, 9 लाख जल के जीव बखानी, 14 लाख पक्षी परवानी, और क्रम कीट 27 लाख 30,000 स्थावर वाका, और 4 लाख मानस कर जाना मानस देव परम पद। ये जो शाकाहारी पशु हैं तो उनकी भी गिनती मनुष्य में आ जाती है। पशु का जन्म पाकर के ही जैसे 84 लाख ये दुनिया मजाई है जिसने भी, तो 84 लाख योनिया मजाकर के बाद में पशु का जन्म मिलेगा, उसके बाद में मनुष्य का जन्म मिलेगा। हाँ पशु शाकाहारी, हाँ पशु का जन्म पाने के बाद में तो मनुष्य का मिलेगा। ये दूसरी बात है, हमारे तुम्हारे कर्म उत्तम है तो नर्तन का नर्तन ही मिल जाए। जब 84 लाख मजाने का जब अवसर मिलेगा तो उसका पशु का ही जन्म मिलेगा, उसके बाद में फिर क्या कहिए। अब साहब हमारे उनसे वह निरंजन से भी चालाक, साहब सुनो, साहब हमारे निरंजन से भी चालाक है। साहब ने क्या बना दो इंजन पे फिर कर दो एक है, तो साहब ने क्या कही है, समझन की बात है भैया, ये नहीं भाई कहाँ है कभी रचना भाई समझो, कहाँ है कभी रचना भाई समझो, सारा सबद भव पारा हो धर्म ने जाना देखत तुम्हारा, सारा सबद भव पारा हो धर्म ने जाना देखत तुम्हारा, जाना देखत तुम्हारा हो धर्म ने जाना देखत। अब सार शब्द लगा दो, सार शब्द का जो कोई कह ले वो वह पार हो जाएगी। अब भैया अब उनकी सब काल फांस कट गई। तो देखिए भाई कही गई है सार शब्द क्या है, सार शब्द क्या है। अब आप लोगों के बीच एक गहराई की बात कहते हैं सार,
जैसे सत्य नाम है, ठीक है, तो सत्य नाम के बारे में बताया गया है। और आप लोग सुन लो, हम गलत हो तो हमें बताइए, तुम सही हो तो हमें बताइए, ठीक है। सत्य नाम साहब ने ये कही है कि जो चीज हमें दिखती है वो ना समान है। अब यदि हम सत्य नाम आपको लिखकर देंगे, जैसे ये लिखा हुआ है, एक कैसा हुआ, सत्य हुआ या असत्य हुआ? अब इसी में सत्य छुपा है, समझ रहे मेरी बात? ये लिखने में चीज आएगी, ये नासमान हो जाएगी। अब ये परखने में चीज आ जाएगी तो ये सार शब्द बन जाएगी। सतगुरु सत्य का शब्द है, जिन्होंने दीना सत्य लिखा है, और जो सत्य को पकड़े एक तो सत्य ही माय सत्य। सत्य नाम के पट तले देवन को कुछ है, कहूँ देव न देने का देवन का कुछ ना। तो भाई थोड़ी थोड़ी सी ही बात में समझने की बात बहुत है। और सत्य वही है जो अपना एक, हमने पहले भी कही, एक अपना बिंदु तो आपको बनाना। बिंदु गुरु, माता पिता, सबसे पहले आती है माता। माता पिता गुरु पृथक बाणी, और बिन्ह विचार करो सब जानी। मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरु से ज्यादा बढ़ करके माता पिता है। मैंने यहीं से स्टार्ट किया था और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो माता पिता गुरु पृथक बाणी, और बिन्ह विचार करो सब जानी। जिसने माता पिता का आशीर्वाद पा लिया, और सास ससुर वो भी माता पिता है, ऐसी बात नहीं, तो उससे भाग्यशाली इस संसार में और दूसरा कोई है। अच्छा, हम थोड़ा कार्य इधर कर ले, तभी आपको और सुना, ठीक है। पहले द्वारिका से पराते बटनी जाओ, पराते बटनी एक बोला कहीं पर बताता कोई बात ना, समझता है। लेखा लिखत कलश आरती दलिसला लेखा लिखता परसला तहाँ कपूर फिरता अंत एक को सीख को गुरु सागर एक कामे नरियल मोरही टूटे अनस तिरन्नी ले
गुर के सावधन मोरा हूँ सुने साजना गुर के सावधन जारन बिनती करें सुने साजना पाँच सहेले जी सुने साजना सखिया पाँच सहेले जारन बिनती करें सुने अब नारी विषकार सुने कहे कबीर बगेर सहे तुम साजना कहे कबीर बगेर सहे तुम रानी इंद्रमती सिर ताज तुम साजना रानी सभी लोग खड़े हो जाएं खड़े हो ना मीटर बड़ा हाँ कमांडर कमांडर तुम क्या कहो बोलियो कुछ ना दिखाई देंगे सतपुरुष को भोग लागे सिंगी सादे अनाहद बाजे सतपुरुष को भोग लागे सिंगी सादे अनाहद बाजे कदली पात साजो पन बारासी तल साध जो तेव दिया नरियल मोर की रौली की नात नामो अंतर घट जीन सुगध मिठाई मधुर मिठाई प्रीत बाब से शांत बोल लौंग इलायची निसम से केरा मधुर मधुर रस दाखो घन के सागर के निर्मल नीराजा पर सतगुरु त्रिपत शरीरा सतपुरुष को अर्पण की नासाक सवद धुन बाजे सो प्रसाद दास को दीना जासे काल भयो आदि पान प्रसाद जीप जो पावे अंकोली सतलोक ऐसा भेद करो पर का साथ सवद मांगो विश्वास काए कबीर सुनो धमदासा वीरा नाम करो जले अचेपन कीजिए गुरु के पान दान अचेपन कीजिए गुरु के पान सेवक लिए प्रेम जलधारी कर चार में ज्ञान
अचपन कीजे गुरु भाव भगत से बीरा लीजे संतन जीवन प्राण अचपन कीजे गुरु अमी उगार दास कहो दीजिए जन को परम कल्याण अचपन कीजे हृदय कमल विच पलंग बिछायो पौड़े पुरुष पुराने अचपन कीजे गुरु चरण कमल की सेवा करियो दासा तन पर माने अचपन कीजे सूरत बिजनिया डोलाऊं मैं ठाड़ो एक टिक लागो ध्यान अचपन कीजे गुरु धर्मदास पर दाया कीजे जानकी प्रसाद पर दाया कीजे पूरण पद निर्वाण अचपन कीजे गुरु अचपन कीजे गुरु साहेब की जय, गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय, गुरु महान श्री जीवन साहेब की जय, गुरु महान श्री मंगलदास साहेब की जय, सभी संत समाज की जय, सभी भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय, साहिब बंदगी जय।